तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। सर्टन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 किलोग्राम मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो यहाँ पे क्या है 20 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे वर्डन को कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पे दोनों में कितना वर्डन लगेगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर। तो यहाँ पे हमारे दो केस होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट केस में हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट केस में जो हम यहाँ पे वेलोसिटी लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड वाली लेके चलेंगे। तो इसको यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मास कितना गिवन है, मास हमें यहाँ पे गिवन है 20 किलोग्राम गिवन है और जो वेलोसिटी हम लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे किसकी लेके चलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड लेके चलेंगे। और जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो हमारे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लगेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ पे क्या है मोशन में है और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व वैल्यू पुट करके। तो मास हमारे यहाँ पे कितना था 20 किलोग्राम और वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी 5 थी। तो यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे v का स्क्वायर होता है। इसको यहाँ पे करते हैं काट देते हैं 2 को 10 से। अब यहाँ पे हमारा कितना होगा 10 और 5 5 जो कितना होता है 25 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 250 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 250 जूल हमारा क्या होगा पहले वाले पार्ट का आंसर होगा जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सेकेंड केस की। तो सेकेंड केस में यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम वेलोसिटी जो कंसिडर करेंगे वो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड लेके चलेंगे और जो फॉर्मूला लगेगा वो भी हमारे यहाँ पे सेम ही लगेगा। तो लगाते हैं यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2। मास हमारा सेम ही रहेगा 20 किलोग्राम और जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे हो जाएगी हमारी 2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा और 10 इंटू 2 जो यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ गया 40 जूल आ गया। कितना आ गया हमारा टोटल 40 जूल आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना था वर्क डन बाय द फोर्स, कि यहाँ पे जो फोर्स है उस पर कितना वर्क डन हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स, कि यहाँ पे जो फोर्स पे कितना वर्क डन हो रहा है और वो होता क्या था हमारे यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना हमारे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन आएगा उतना ही हमारे यहाँ पे क्या होता था फोर्स में वर्क डन होगा। हमारे यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या था, पहले वाले केस में हमारे यहाँ पे 250 जूल था और सेकंड वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी था वो हमारे यहाँ पे 40 जूल था। तो हमें यहाँ पे क्या करना है सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देना है 250 माइनस 40। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना आएगा 210 जूल आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है कि इस फोर्स पे हमारा इतना वर्क डन लग रहा है। कितना लग रहा है हमारा 210 जूल लग रहा है। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।